बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, सिंध में जलाओ घेराव और सख्त एहतजाज के बाद बिलाखिर सिंध हुकूमत को होश आ ही गया। बिलाखिर, क्योंकि अमूमन जब तक सिंध हुकूमत के कान में एक चीख ना मारी जाए तब तक सिंध हुकूमत को होश नहीं आता। तो बिलाखिर होश आ गया है और आज अल आसिफ पर अफगान दहशतगर्दों ने जिस तरह दहशतगर्दी मचाई उसके खिलाफ एक सर्च ऑपरेशन किया गया। उस सर्च ऑपरेशन के नतीजे में क्या हुआ और वहां से क्या बरामद हुआ और क्या क्या चीज़ें हुई, ये तमाम तफसीलात लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, पिछले 3 दिन से सिंध में एक लिसानियत की आग भड़की हुई थी, जिसकी लपेट में आकर कई अफराद अपने कारोबार से महरूम हो गए। और ये सब कुछ, जैसा कि मैंने इससे पहले वाले प्रोग्राम में भी कहा, कि ये सब कुछ उन नाअक्वत अंदेश सियासतदानों की वजह से हुआ जिन्होंने जल्दबाजी में आके और इंतहाई जो है वो भड़काने वाले बयानात जारी किए, जिसके नतीजे में उसका रद्द-ए-अमल सख्त सामने आया, हत्ता कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अभी हम लोगों से ये कह रहे हैं हमें थोड़ा टाइम दो ताकि हम काम करें। हम लोगों ने इसको कल का 3 बजे का टाइम दिया है, जुमे नमाज के बाद। जुमे नमाज तक हमारा इंतजार है। आज सुबह से देखो, इसका पता लग जाएगा। रात से भी वीडियो आता है। मैं खुद कराची का सदर भी हूँ। होटल एसोसिएशन का ग्रुपों में आ जाएंगे। अगर होटल खुलना शुरू हो गया, लोगों का कारोबार खोलना शुरू हो गया, लोगों को गिरफ्तारी शुरू हो गया तो ठीक है। अगर ये हमें रात नजर नहीं है, हम सुबह अपना वीडियो के जरिए आप लोगों को पैगाम देंगे। कल 3 बजे तक ये लोगों के पास टाइम है। तमाम हमारा कारोबार ये लोग खुलवाएंगे। पूरा सिंध में, कराची में जो इसने अभी गिरफ्तारी है वो भी इसकी जिम्मेवारी है, वो छोड़ेगा इंशाल्लाह। और दूसरी बात ये है, अगर कल नहीं खुला ये एहतजाज, ये कुछ भी नहीं होगा। ये लोग इंशाल्लाह, हमारा ये वादा है, तकरीबन हमारा कराची का होटल भी बंद होगा। 35,000 होटल। और सिर्फ कराची नहीं बंद होगा, इंशाल्लाह कराची से खैबर तक बंद होगा, पूरा पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पख्तून में बहुत ही पुरअमन लोग हैं। मैं SP सोहराब कोट हूँ, शोएब मेमन नाम है मेरा। हमारे पख्तून भाई जो है बड़े पुरअमन लोग हैं। उन्होंने अपना पुरअमन तौर पे एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। हम बहैसियत पुलिस, रेंजर्स और मुल्क के तमाम इदारे आपको यकीन दहानी कराते हैं कि जो गलत गिरफ्तारी हुई है उनको छोड़ा जाएगा। आपके जो बंदे गिरफ्तार हुए उनको छोड़ा जाएगा। होटल और कारोबार जो बंद है वो भी हम खोलेंगे। सिर्फ आप हमारे साथ तावन करें, हमें टाइम दें। इंशाल्लाह ये कल तक सारी सिचुएशन नॉर्मल पे आ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह जैसे SP साहब ने बताया है, जैसे इकबाल साहब ने बताया, बाकी प्रेसिडेंट साहब ने बताया, हम इंशाल्लाह इंश्योर करेंगे। ये हमारे पश्तून हैं, हमारे भाई हैं, हम अपने भाइयों के साथ हैं और सिंधी हमारे भाई हैं। उनको किसी को, ये मुल्क हम सब का है, इस मुल्क में हम सब ने रहना है। और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से यहाँ पे लोग उतने ही प्यार मोहब्बत से रहेंगे जैसे पहले रह रहे थे। जो 2-4 शर पसंद नासिर हैं, जैसे SP साहब ने बताया, पूरी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को पता है, हम जरूर उनके खिलाफ 24 लोग गिरफ्तार हुए हैं, मजीद भी गिरफ्तार होंगे। जो शर पसंद होंगे सारे गिरफ्तार होंगे। जो अमन पसंद होंगे उनको छोड़ा जाएगा। सारे एक गिरफ्तार, काफी 24 बंदे गिरफ्तार होंगे, सारे भाई हैं। बहरहाल 3 दिन के जलाओ घेराव, फायरिंग, लोगों के जख्मी होने और उनकी अमलाक को जलाए जाने के बाद सिंध हुकूमत को होश आ ही गया। नाजरीन, ये होश उस वक्त आया जब अफगान दहशतगर्दों ने आज सपहर 3 बजे अल आसिफ के मकाम पर धावा बोला। न सिर्फ धावा बोला बल्कि उन्होंने बेदरेग फायरिंग भी की। इसका मतलब दहशत फैलाना था। और उस फायरिंग के बाद इन्होंने जो है वो मोटरवे पे धरना दिया और धरने के बाद जब उनकी तादाद में इजाफा हुआ तो उन्होंने कोचों से शनाख्ती कार्ड देख देख कर और लोगों को, यानी सिंधियों को बिलखुसूस गाड़ियों से न सिर्फ उतारा गया बल्कि उनकी तौहीन की गई, तजलील की गई, ख़वातीन की तौहीन की गई, तजलील की गई और बच्चों को डराया धमकाया गया
यानी एक पूरा दहशत का माहौल पैदा किया गया। न सिर्फ इतना बल्कि इन दहशतगर्दों ने एक बस को भी आग लगा दी और एक टैंकर को जो ऑयल से भरा हुआ था उसको भी आग लगाने की कोशिश की, ताहम फायर ब्रिगेड के अमले ने फौरी तौर पर पहुंचकर उस पर काबू पा लिया। तो नाज़रीन, इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आज जो है वो पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी ने सोराब गोट के अतराफ में जितनी भी अफगान बस्तियां थीं उन सब का घेराव कर लिया और घेराव करने के बाद वहाँ सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। और सर्च ऑपरेशन जो था ये गन्ना मंडी के करीब हुआ, जहाँ सर्च ऑपरेशन के दौरान जो अफगान जो है वो गैरकानूनी तौर पर मुकीम जो अफगान बाशिंदे थे वो तेश में आ गए और उन्होंने न सिर्फ पुलिस पर फायरिंग की बल्कि उन्होंने पुलिस की गाड़ियों के शीशे भी तोड़े और न सिर्फ इतना बल्कि उन्होंने पुलिस चौकी को भी नुकसान पहुंचाया। नाजरीन, इस मौके पर पुलिस ने दर्जनों अफराद को तफ्तीश के लिए अपनी हिरासत में ले लिया और इनको तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक इनका बायोमेट्रिक नहीं होता और नादरा से इनकी फैमिली ट्री हासिल नहीं की जाती। नाजरीन, इस ऑपरेशन में पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी ने हिस्सा लिया और उन्होंने उन एरियाज का भी जो है वो वहाँ भी सर्च ऑपरेशन किया जो एरियाज काफ़ी अरसे से पुलिस के लिए नो गो एरिया बने हुए थे। यानी पुलिस के लिए इस शहर में नो गो एरिया बनी हुई थी ये अफगान बस्तियां, जहां आज ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान न सिर्फ मुतअद्दिद यानी 1 दर्जन से ज़ायद लोगों को हिरासत में लिया गया बल्कि वहां से आतिशी असला भी बरामद किया गया। नाजरीन, पुलिस ज़रा का कहना है कि अल आसिफ पर अफगान दहशतगर्दों ने आज जो कार्रवाइयाँ की या जिस तरीके से लूट मार की या जिस तरीके से भी जो है वो अपना मकामी अफराद को शनाख्ती कार्ड देखकर तजलील का निशाना बनाया, तशद्दुद का निशाना बनाया और ज़्यादातर कारों के शीशे तोड़े और उनके साथ बेहिसाब ज्यादती की गई, उसके नतीजे में पुलिस ने वहाँ से भी 2 दर्जन से ज़ायद शिरपसंद अनासिर को गिरफ्तार किया है। नाजरीन, अगर ये कार्रवाई पहले कर दी जाती तो आज जो अल आसिफ पे हुआ वो ना होता। और नाजरीन, एक चीज़ और भी मैं बताता चलूँ आपको कि हमारा सोशल मीडिया इस हवाले से जो है वो खौफ व हिरास और दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा है। ये गलत बात है। सोशल मीडिया ने हमें ज़बान दी है, हमें आवाम तक पहुंचने का एक वसीला बनाया है। जब हमें आवाम का वसीला बना ही दिया गया है तो फिर हम ऐसी गलीज़ हरकत क्यों करें, क्यों अफवाहें फैलाएं, क्यों हम गलत खबरें फैलाएं, क्यों हम ये कहें कि इतने सिंधियों को अगवा कर लिया गया और इतनों को मार दिया गया और इतने कत्ल हो गए और इतना ये हो गया। ऐसा ना करें। जो भी रिपोर्टिंग करें हक़ाइक़ को मद्देनज़र रख के करें। आप इतना ज़रूर सोच लें कि ये कलम जो हमारे लिए एक माँ का दर्जा रखती है और इसकी नोक से रसने वाली स्याही हमारे लिए माँ के दूध का दर्जा रखती है, तो इसलिए सहाफ़त करें, धंधा ना करें। धंधा करना है तो फिर वो कोई और धंधा है, अब वो कर लें। इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।